ये सरकार आई थी 2014 में, तो ये कहकर आई थी कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मतलब ये था कि सिर्फ हिंदुओं को कम से कम वोट देने का अधिकार सिर्फ हिंदुओं को होगा, ये उनका मतलब था हिंदू राष्ट्र। फिर उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है सेक्युलरिज्म, तो संविधान भी अगर अमेंड कर दें तो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। तब इन्होंने सोचा कि हम एनआरसी करके मुसलमानों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से ही हटा देंगे। असम में कोशिश करी, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने उस समय मॉनिटर कर दिया और कम से कम इस कम्युनल आधार पर नहीं होने दिया कि मुसलमानों का सेलेक्टिवली नाम हटा दिया जाए। वहां पर भी यही करा गया था कि सब लोग ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, और बहुत सारे गरीब लोग थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, वो लोग एनआरसी से बाहर हो गए। लेकिन जो बाहर हुए उसमें 70% हिंदू थे, 30% मुस्लिम थे। रफली जो आसाम में पॉपुलेशन है उतनी ही। अब इनको ये लगा कि अच्छा हम एसआईआर करके मुसलमानों को बाहर करें। इन्होंने बिहार से शुरू किया, बिहार में भी उतना नहीं कर पाए, लेकिन इनको लगा कि अब बंगाल में तो हम कर ही देंगे ये काम जो हम शुरू से कोशिश कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला 1995 में दिया था लाल बाबू हुसैन के नाम से, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अगर आप किसी का नाम वोटर्स लिस्ट से इस आधार पर हटा रहे हैं कि वो नागरिक नहीं है हिंदुस्तान का, तो पहली बात तो आपको ये देखना होगा कि अगर वो पिछले वोटर्स लिस्ट में था तो उसको प्राइमा फेसी नागरिक माना जाएगा। फिर अगर आपको कोई सीरियस डाउट है उसकी सिटीजनशिप का, तो आपको उसको आधार बताकर नोटिस देना होगा कि किस आधार पर आपको डाउट है उसकी सिटीजनशिप पर। फिर उसका जवाब सुनना होगा, और जो भी वो एविडेंस लाए, ओरल या डॉक्यूमेंट्री, वो सब देख कर आपको फिर रीजन्ड फैसला देना होगा। और इस वजह से उसके उस 1995 के बाद से हर बार इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा अपने अपने जो बनाते थे ये लोग, अपने डायरेक्शन इशू करते थे ईआरओ वगैरह को, कि भाई देखो लाल बाबू हुसैन के जजमेंट में ये लिखा है, आपको ये फॉलो करना होगा। और इसलिए आपको खुद ये फैसला करने की जरूरत नहीं है कि ये नागरिक है कि नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप उस आदमी का केस फ्लैग कर दीजिए और उसको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दीजिए। खुद मत तय करिए कि ये सिटीजन है कि नहीं है, इस आधार पर उसका नाम वोटर्स लिस्ट से मत हटाइए। इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहा, लेकिन इन्होंने ये खेल जो खेला कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी हम बता देंगे, और लॉजिकल मतलब अजीब सी बात है कि खेल सारा यही हो रहा है कि भाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्यों, क्योंकि आपको सिटीजन नहीं माना जा रहा। अब उन्होंने उसका नाम बदल के वो सारी चीजें हटा दी जो सुप्रीम कोर्ट ने लाल बाबू हुसैन में 1995 में बोली थी। आपको हियरिंग देनी होगी, आपको पहले आधार बताना होगा, फिर उसको हियरिंग देनी होगी, उसकी बात सुननी होगी, ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब करना पड़ेगा, और फिर रीजन ऑर्डर पास करना पड़ेगा। उससे पहले आप नहीं हटा सकते। लेकिन इन्होंने ये सारी चीजें ताक पर लगा दी। इलेक्शन कमीशन तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, अब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसे योगेंद्र जी ने बताया बिल्कुल टारगेटेड हुई है। सब लोगों ने एनालिसिस करके बताया है कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से फ्लैग होकर भेजी गई है, और जानबूझकर उन्होंने उसका एल्गोरिदम ऐसा बनाया है कि मुसलमानों के ही नाम अधिकतर 70, 80, 90% उसमें मुसलमानों के ही नाम उस लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आए।
और फिर आपने उन लोगों को बोल दिया, उन जजों को, कि भाई तुम लोग ऐसे धड़ाधड़ धक्कड़ पेल में तय कर दो, और जिसका नाम छूट जाए कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में वोट दे देगा, नाम हट जाए तो कोई हर्जा नहीं है। यानी कि ये वोटिंग राइट को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, लॉ ये है, और लाल बाबू हुसैन में भी ये कहा गया, अगर डाउट है तो उसका नाम रहेगा, जब तक आप प्रूव ना कर दें कि वो नॉन सिटीजन है और ऑर्डर ना दे दें, तब तक नाम नहीं हटाया जा सकता। उसको अपॉर्चुनिटी फॉर हियरिंग देनी पड़ेगी, उसको सारा एविडेंस प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। लेकिन आप इस तरह से धक्कड़ पेल में नाम हटा रहे हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस सब इलीगैलिटीज के बावजूद, क्या क्या इलीगैलिटी, पहली बात तो आप पूरे देश में नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बना रहे हैं जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कानून में। उसके बाद आप इतना धक्कड़ पेल में 3 महीने के अंदर होने दे रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि 6 महीने से कम में नहीं हो सकता। तीसरी बात, आप ये सब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर 27 लाख लोगों का नाम काटने दे रहे हैं ऐसे धक्कड़ पेल में। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ही आज इस हमारे लोकतंत्र का गला घोटने की इजाजत देता चला जा रहा है। और वो केस जो हमने फाइल किया था, जो कि 1.5 साल से पेंडिंग है, 2 साल से, कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजों की खंडपीठ ने यह बोला कि अगर सरकार के हाथ में इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होगा तो हमारा लोकतंत्र खतरे में आएगा, इसलिए सरकार के हाथ में नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि 3 लोगों की कमेटी होगी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सरकार ने कानून बदल दिया, प्रधानमंत्री रह गए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह गए, चीफ जस्टिस को हटा के उन्होंने बोला एक और मंत्री नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें अब अमित शाह आ जाते हैं। तो फिर से सरकार के हाथ में आ गया। इस कानून को हम लोग ने चुनौती दी। और देखिए, चुनौती बिल्कुल सिंपल है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई 5 जजेस ये तय कर चुके हैं कि अगर सरकार के हाथ में होगा इनका चयन, तो फिर हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो जाएगा। तो इसको तय करने में कितना समय लगता है, आप उसको टालते चले जा रहे हैं। 1.5-2 साल हो गया, और साथ में इस तरह का बिल्कुल इलीगल एसआईआर चलते दे रहे हैं, और उसमें से थोड़ा बहुत लीपापोती करके उसको चलने दे रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब होने दे।